केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जमकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें राहुल गांधी। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का अटैक। कहा, राहुल गांधी, राहुल बाबा सिर्फ एमएसपी रटने से वोट नहीं मिलेंगे। सेना का अपमान करने वाले अग्निवीर पर भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा देते हुए कहा, हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की बनेगी सरकार। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी चरखी दादरी में चुनाव प्रचार करती नजर आईं। कहा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह काम किया, यहां बीजेपी की ही बनेगी सरकार। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 13 नेता 6 साल के लिए सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, कुमारी शैलजा का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से एक तरफा जीत रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों को खारिज करते हुए कहा, भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। आपने बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों को झूठा बताया। कहा, केजरीवाल ने जो गारंटी दी वो दिल्ली पंजाब में लागू। जम्मू कश्मीर की बानी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजल राजपूत ने चुनावी प्रचार किया, घर घर जाकर जनता से वोट अपील की। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, झूठ बोले बिना बीजेपी राजनीति कर नहीं सकती। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, जनता ने बुलेट से नहीं बैलेट से चुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा, शांति और स्थिरता चाहते हैं प्रदेश के लोग। जम्मू कश्मीर की रैली में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनपाने में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा, कहते थे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यहां तेजी से विकास हो रहा है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देंगे। झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों के बाद अब बैंड बाजों के नाम पर आपत्ति। यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजे पर हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, बिजनेस चलाने के लिए दूसरे धर्म के नाम का सहारा लेना गलत है। किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अपने धर्म और जाति के हिसाब से दुकानों का नाम रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर का दौरा कैंसिल किया। जगन आज वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले थे। जगन मोहन रेड्डी ने कहा, पुलिस ने मंदिर यात्रा को लेकर राज्य भर के वाईएसआरसीपी नेताओं को नोटिस जारी किया है। पूरे नोटिस में कहा गया है कि हमें तिरुमला मंदिर जाने की इजाजत नहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल के सभी पहलुओं पर जांच कर रही जेपीसी के सदस्य शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात सरकार के साथ वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षों से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के बीच तीखी बहस। वक्फ संशोधन के कई पहलुओं को लेकर बहस। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई जेपीसी की बैठक में हाथापाई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 115(2) समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मूडा केस में लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर। केस में सिद्धारमैया की पत्नी और उनके भाई का भी नाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी नेता रमेश एनआर ने लोकायुक्त में की शिकायत। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह ने याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की। कहा, 5 अक्टूबर तक चुनाव टालना नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह को नमन किया। लिखा एक्स पर, मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह को जन्म जयंती पर शत शत नमन। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, लता दीदी और मेरे बीच एक विशेष बंधन था। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। लता मंगेशकर की जयंती आज। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत पर तस्वीर उकेर कर दी श्रद्धांजलि। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कैरिबियन कम्युनिटी के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। स्वास्थ्य, आईटी, फिनटेक, क्षमता निर्माण, नवीनीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एनरिक रीना के साथ भारत CELAC विदेश मंत्रियों की बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर हुई चर्चा। मध्य
प्रदेश के सागर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने मीटिंग में शामिल होकर इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा की। एडीएम सिटी गंभीर सिंह के मुताबिक जूस की दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत उन्हें मिली थी और इसी के लिए छापा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने दिल्ली में वॉकाथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा है हाई टाइड का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बालटाल में अमरनाथ ट्रैक पर ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। अमेजॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल 2024 को सफल बनाने में जुटी अमेजॉन। 24 घंटे काम कर रहा वॉर रूम ताकि ग्राहकों को मिल सके बेस्ट से बेस्ट डील। ऑर्डर से डिलीवरी तक ना हो कोई दिक्कत। AGIF वॉर रूम में टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस टीम साथ कर रही हैं काम। 20 से ज्यादा वॉर रूम कैंपेन को कर रहे हैं मॉनिटर। अश्विन एशिया में टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। एशिया में अश्विन ने 420 विकेट हासिल किए। कानपुर में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का फैंस बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने हमले की आशंका से किया इनकार। बांग्लादेशी फैन का नाम रॉबी टाइगर टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा था कानपुर। टीम को चीयर करने के दौरान तबीयत खराब हुई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया। टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर को बताया खड़ूस। पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को बताया अलग किस्म का इंसान। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों पर दिया रोहित शर्मा ने बयान। कहा, हर युवा खिलाड़ी का मैच के दौरान रोल अलग, लगातार मौका देने से बढ़ता है युवा खिलाड़ियों का मनोबल। IPL 2025 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेला बड़ा दांव। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो को बतौर मेंटोर फ्रेंचाइजी से जोड़ा। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे ड्वेन ब्रावो। पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बतौर गेंदबाजी कोच जुड़े थे ब्रावो। KKR के साथ शुरू की नई पारी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले अश्विन और रविंद्र जडेजा को लेकर अलर्ट किया। कहा, अश्विन जडेजा को रोको, BGT सीरीज को जीतो। ग्लेन मैक्सवेल ने एक इंटरव्यू में बताया, भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को करनी होगी खास तैयारी। नवंबर-दिसंबर में होगी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से बाहर। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की चोट ठीक हुई। टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप पर नीरज चोपड़ा की नजरें। अगले साल सितंबर में आयोजित होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंजरी से ठीक होने के बाद नीरज चोपड़ा ने कही बड़ी बात। कहा, अगले सीजन में भारत के लिए पेश करूंगा दावेदारी, बड़े टूर्नामेंट में करूंगा वापसी। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। खेल मंत्री मांडविया ने भविष्य के लिए उन्हें दी शुभकामनाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शतरंज चैंपियन अर्जुन एरिगेसी और हरिका द्रोणावल्ली को 25 लाख रुपए का दिया इनाम। सीएम रेवंत रेड्डी ने दोनों को किया सम्मानित। पेरिस ओलंपिक्स में डबल मेडल विजेता मनु भाकर ने की बड़ी बात। कहा, ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भी जीवन में कुछ भी नहीं बदला। पाकिस्तानी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट पर भारत में लग सकते हैं प्रतिबंध। मशहूर कलाकार फवाद खान और माहिरा खान निभा रहे हैं फिल्म में मुख्य किरदार।